अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं तो मैंने 1-2 व्लॉग्स अपलोड किए थे जिसमें मैं शेखुपुरा में आई हुई थी। तो ये है अब शेखुपुरा से वापसी रावलपिंडी की तरफ। तो पहले जब हम लोग आए थे तो वो हम लोग जो है डाइवो पे आए थे और वापसी अपनी गाड़ी में कर रहे हैं। और ये जी हम लोग गुज़र रहे हैं और मोटरवे से ही जा रहे हैं और रात काफ़ी मतलब 8 साढ़े 8 बजे हम लोग रात को निकले थे और यहाँ पे जी एक जगह पे हम जो है फ्यूल वगैरह के लिए जो है जो पेट्रोल वगैरह होता है उसके लिए उसको गाड़ी में डलवाने के लिए यहाँ पे रुके थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहीं पे देखा कि आगे-पीछे कुछ खाने के लिए मिल जाए क्योंकि भूख लगी हुई थी सबको और घर से हम लोग ऐसे ही आ गए थे और हम लोगों ने कहा था कि खाना हम लोग रास्ते में ही खा लेंगे। तो अब आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे जो है खाना जो होता है उसके लिए रेस्टोरेंट वगैरह या जो भी होता है रास्ते में तो वो हम लोग देख रहे हैं। उसी जो था पेट्रोल जो पंप था उसी के साथ ही आगे जगह थी। अब मुझे जगह का नाम नहीं याद लेकिन उसी तरफ गाड़ी जा रही है तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ खाने के लिए वहाँ पे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो है बच्चों ने जाके देखा तो यहाँ पे मतलब बट कढ़ाई भी थी और केएफसी और ये सब कुछ था। तो लेकिन ये है कि इनको यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब मुनासिब नहीं लगी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग फिर आगे चलते हैं और आगे जाके भेरा है और भेरे में ही जाके फिर हम लोग जो है अपना डिनर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब ये देख रहे हैं और इसके बाद हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे बताया ना आप लोगों को कि कुछ चीज़ नहीं मिली। आई थिंक कि अब ये हम लोग भेरा पहुँच गए हैं क्योंकि साथ-साथ क्लिप बनाए हुए हैं तो अब ये गाड़ी जब स्लो हो रही है तो आई थिंक कि ये हम लोग भेरे की तरफ ही आए। यहाँ पे भी केएफसी और ये चीज़ें वगैरह थी और यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक जगह पे जो है गाड़ी को अपनी पार्क किया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है आगे की तरफ मतलब देखा था खाने के लिए कि क्या जो है हम लोग यहाँ पे खा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो देख रहे थे खाने-पीने के लिए तो मैं यहाँ पे जब गाड़ी से उतरी तो बिल्कुल सामने ही ये एक शॉप थी तो यहाँ पे जी ये हलवा वगैरह मिल रहा था जैसे कि ये हाफ़िज़ का हलवा था और ये दूसरा भी था अखरोट का। तो इस शॉप से फिर मैंने जो है ये चीज़ें ले ली थी। शॉप का नेम मैंने दूर से आपको दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि सोन हलवा और इस तरह के डिफ़रेंट हलवे वगैरह यहाँ पे थी जो कि मिठाइयाँ भी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है 2 किस्म के एक तो मैंने हाफ़िज़ का हलवा लिया था और एक दूसरा जो मैंने लिया था ये वाला। तो ये वाला जो है, तो यहाँ पे ये मैं ले रही थी क्योंकि बच्चे अभी आए नहीं थे, वो अपना खाने-पीने का डिसाइड कर रहे थे खाने पी क्या कि उन्होंने क्या खाना है। क्योंकि मैं साथ आई हुई थी और जो बच्चों ने फिर खाना था वही फिर जो है मैंने कहा कि चलो वही हम लोग भी खा लेंगे जो बच्चे खाएँगे। तो यहाँ से फिर ये मैंने खरीदा था और ये आई थिंक के पता नहीं कितने का ये मिला था, पता नहीं 1200 का मिला था आई थिंक के कितने का मिला था किलो के और दूसरा फिर मैंने साथ हाफ़िज़ का हलवा ले लिया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे और सूफ़ी के नाम से कोई थी रेस्टोरेंट था, यहाँ से भी हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर करवाए थे और साथ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करवाई थी और यहाँ पे फिर हमने बैठ के आराम से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह लिए थे। काफ़ी अच्छा और साफ़-सुथरा यहाँ का माहौल था, यहाँ पे बच्चे भी थे, बच्चों के साथ इस तरह फिर हम लोगों ने जो है अपनी ब्रेक खाए और यहाँ पे फिर जब मैं खा के फ्री हो गई तो फिर मुझे यहाँ का व्यू अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, उन दिनों मैच चल रहा था, तो मैच लगा हुआ था, लोग वहाँ पे बैठ के मैच वग़ैरह भी देखते जो क्रिकेट मैच होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और जाते हुए फिर चाय का भी मूड कर रहा था, तो हमने रा बा मतलब खाना खाने के बाद फिर वो जो है चाय वग़ैरह यहाँ पे ले ली थी। सबने नहीं ली थी बस एक मैंने ली थी और एक छोटे ने ली थी।
तो क्योंकि हम दोनों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोग जब भी हमें चाय मिले तो हम पी लेते हैं। उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए थे और घर पहुँचने के बाद हम लोग मतलब काफ़ी देर बैठे रहे, मतलब गपशप लगाई, फिर सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे अगली मॉर्निंग का ये सीन है। और यहाँ पे जब मैं सुबह उठी और क्योंकि मैं 2 वीक्स के बाद अपने घर आई थी और मैं यहाँ पे आके अपना एक-एक जो है पौधे वगैरह फूल देख रही थी। पौधे मेरे काफ़ी ख़राब हुए हुए थे, उनकी फ्रेशनेस नहीं थी और मतलब उनकी केयर भी नहीं थी इस तरह। तो ये मैं यहाँ पे देख रही थी अपने, और साथ ही मैं यहाँ पे अपने जो पैरट्स वगैरह उनको भी देख रही थी। और ये देखें, ये मेरे जो हैं कॉकटेल थे। तो इस तरह काफ़ी दिनों के बाद आई तो मुझे अपना घर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था अपने घर आके। और इतना उस दिन की जो सुबह थी वो भी काफ़ी रौनक थी उस न और उसके बाद फिर जी मैं ना नाश्ता लेने के लिए जा रही थी, ब्रेड नहीं थी घर पे, तो मैं भी छोटे को ऐसी प्रैम में डाला क्योंकि वो बहुत खुश होता है बाहर जाते हुए। तो उसको प्रैम में डाला, अपना वॉलेट उठाया और मैं यहाँ पे जा रही थी जी बेकरी पे, हमारे घर के पास ही है। तो वहाँ पे मैं ब्रेड लेने के लिए जा रही हूँ। घर आई हूँ तो इसको नींद आई हुई थी, ये जल्दी सुबह उठ गया था। मामा इसकी सो रही थी, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे जी फीडर बना के दिया और यहाँ पे इसके लिए जी फीडर तैयार हो रहा है। और इस तरह फिर इसको भी फीडर देके मैंने इसकी मामा के हवाले किया और मैंने कहा तो आप इसको लेके सो जाओ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था। तो अब इसको फिर नींद आ गई है, उसने दूध पीना है, तो इसके लिए फिर मैं फीडर बना के ले आई हूँ, तो आप जो है इसको सुला लो। उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया था, क्योंकि मैं ब्रेड खाती हूँ, तो मैंने फिर अपने लिए ब्रेड लेने गई थी और फिर मैंने अपनी इसको फीडर बना के जब दिया, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेड गरम कर रही हूँ, साथ मैंने बटर वगैरह यूज़ करती हूँ, चाय भी मैंने रख दी थी। और उसके बाद जो है फिर नाश्ता मैंने किया और नाश्ते के बाद फिर मैंने अपने जो है कमर बाँध दी थी और जो घर के काम वगैरह थे वो मैंने की थी। थकावट तो बहुत शदीद थी, लेकिन घर पे भी जब आई तो मुझे घर का हुलिया अच्छा नहीं लग रहा था, सही नहीं लग रहा था मेरे मुताबिक। तो मैंने फिर जो है सारा घर का काम किया और सारी चीज़ें सेट वगैरह की। ये जी दूसरा रूम है, यहाँ देखिए जब बेटियाँ मेके आती हैं तो उनका सामान होता है, बच्चों के पैम्पर्स होते हैं। तो ये जी बिस्तर से उठ के गए हुए हैं, तो बहुत ही मतलब यहाँ पे खलारा पड़ा हुआ है। तो ये दूसरा रूम था, उसके बाद लाइट भी गई हुई थी इस रूम में, फिर खिड़की बड़ी है तो लाइट मतलब आती रहती है बाहर से। ये दूसरा रूम है और यहाँ से भी जो है बच्चों के बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये सारा खलारा था जो कि फिर अब मुझे समेटना था और मुझे अच्छे से सफाई करनी थी, क्योंकि मैंने अच्छे से सफाई की थी क्योंकि घर मेरे मुताबिक बिल्कुल ख़राब था। तो सारा काम करने के बाद यहाँ पे फिर जो मैं हलवा वगैरह लेकर आई थी हाफ़िज़ का, और दूसरा ये जो अखरोट का हलवा था, तो ये वगैरह चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं इसके भी पीसेस करके तो बाउल में डाल के रख देती हूँ। जितने भी हम लोग घर के अफ़राद हैं सबका मैंने एक इक्वल जो है वो कटिंग करके रख दिया था और फिर मैंने बोल दिया था सबको कि मैंने सबके पीसेस बना के बाउल में डाल दिए हैं, जिसने जब खाना है तो खा लीजिएगा, ये ना हो कि फलाँ ने खा लिया और मुझे नहीं मिला। तो इस तरह मतलब इस तरह इक्वल हिस्सा बना के दे देते हैं, तो उससे ये होता है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती और सबको इक्वल जो है मिल जाता है। और यहाँ पे जी उसके बाद मैं छत पे आई थी और छत पे भी मैं अपने पौधे वगैरह देख रही थी। ये धनिया और लहसुन लगे हुए हैं, तो इनको मैं देख रही थी। ये धनिया काफ़ी पहले से बेहतर लग रहा था और इसके बाद मैंने बाकी पौधे वगैरह देखे थे और ये देखें, और साथ ही पुदीना वगैरह लगा हुआ है, इनको पे मैंने नेट डाला हुआ है क्योंकि चिड़ियाँ इनको खा जाती हैं। और बाकी यहाँ पे पौधे वगैरह देखे थे, पौधे मेरे काफ़ी जो हैं वो ख़राब हुए हुए थे। शायद पानी की कमी थी, क्या थी ये देखें बिल्कुल, तो केयर भी नहीं थी। तो मैंने जब सबसे पूछा तो सब कहते थे पानी दिया, और पौधों के हुलिये से लग नहीं रहा था, कि लगता था एक ही बार पानी दिया। ज़ाहिर है जिसका शौक होता है वही चीज़ देख सकता है, जिसको नहीं होता वो नहीं करता। मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक है, तो मैंने ये रखे हुए हैं, तो मैं इनकी केयर भी करती हूँ, बल्कि मैंने माली वगैरह भी रखा हुआ है। ये देखें डब्बे वगैरह मैंने रखे हुए हैं, इनमें मैंने अब नेक्स्ट सीज़न में सब्जियाँ वगैरह उगानी है, क्योंकि गमले बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने मतलब मैंने माली को बोला कि अब गमले वगैरह ना लेके आना, अब ऐसे ही छत पे शौकिया सब्ज़ी लगानी है, तो वो लगा लूँगी। तो बाकी आसमान काफ़ी अच्छा
अच्छा लग रहा था, बहुत ही चमकदार और बहुत ही मज़े का और बहुत ही खूबसूरत सुबह थी जो कि मैंने अपने घर में देखी थी 2 हफ़्ते के बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत सीन लग रहा था जिसको भी मैंने साथ रिकॉर्ड कर लिया था और साथ फिर दिन के टाइम फिर लंच वग़ैरह जो तैयार हुआ था वो भी मैंने साथ ही कर लिया लेकिन उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड वग़ैरह नहीं की थी और उसके बाद जो है मैं अब आपको लास्ट दिखाती हूँ कि मैं बहुत थक गई थी और ये मैंने कमरे का थोड़ा-सा हुलिया बेटर किया था, बहुत मज़े का नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा-सा बेटर किया था। इस रूम का जिस रूम में काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी, मैंने सारी एक जगह पे सेट करके रखी थी और ये जी मेरा रूम है, लाइट आ चुकी थी तो यहाँ पे फिर मैंने अपना बिस्तर सेट किया था और बेडशीट और ये चीज़ें वग़ैरह। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।